फरंगी साहब, पहले तो आज की जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है रिगार्डिंग पाकिस्तान ईरान डिप्लोमेसी, इसमें ये एक मतलब इस पे ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें कि इतना शॉर्टेस्ट टाइम में इतनी बेहतर और अच्छी खबरें कैसी मैनेज कर ली आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया। मेरे ख़्याल में जो हमारी वजारत ख़ारजा और ख़ास तौर पर वज़ीर ख़ारजा जनाब जलील अब्बास जिलानी, वो एक मंझे हुए सफारतकार हैं। वो बस ऐसे वज़ीर नहीं लग गए वजारत ख़ारजा के, उनके पीछे एक बहुत तजर्बा है। और मेरे ख़्याल में जिस तरीके से दोनों अतराफ़ ईरान और पाकिस्तान ने ये एहसास किया कि ये ताल्लुकात कितने अहम हैं, और क्योंकि मुस्बत पैगामात दूसरी तरफ से भी आए, ईरान की तरफ से, और ये एहसास हुआ कि जी ये जो कुछ वाक़या हुआ हम इसके कैदी नहीं बन सकते, हमें आगे की तरफ जाना होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तरफ से जो सरगर्मी हुई है और जिस तरीके से वज़ीर ख़ारजा ईरान के आ रहे हैं 29 तारीख़ को और 26 तारीख़ को, दोनों मुल्कों के जो सफ़ीर हैं वो दोबारा अपनी जगह पर काम करना शुरू करेंगे। तो सिफारती ताल्लुकात की जो तारीख़ है, मेरे ख़्याल में आपकी नज़र भी है और आपने इस पर काम भी किया है, उसमें ये जिसको डी एस्केलेशन कहते हैं, तनाव का ख़ात्मा, मेरे ख़्याल में तनाव के ख़ात्मे की जो तारीख़ लिखी जाएगी सिफारती तारीख़ में, तो ये शायद तेज़ तरीन डी एस्केलेशन शुमार होगी। और ये मेरे ख़्याल में जो हमारी वजारत ख़ारजा है वो उनका क्रेडिट है, वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल सोलंकी साहब, जब ईरान ने आपकी जो बाउंड्री जो है उसको ब्रीच किया और अटैक किया यहाँ पे, उसके बाद जो डिसीजन था कि वापस जो है आपने भी और टारगेटेड और जो दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे उनके ऊपर हमला किया, और फिर हम लोगों के पास तो बाकायदा नाम भी थे कि जी ये लोग हैं इस तरह, और फिर ईरान ने कंफर्म भी किया कि कोई कोलैटरल डैमेज नहीं था। तो उसके बाद भी इतनी ईरान ने तस्दीक की थी कि कोई ईरानी शहरी उसमें हलाक नहीं हुए, हलाक नहीं हुआ था। और लेकिन हमने पहले भी देखे हैं, एक और हमसाया ममालिक के साथ इस तरह के मामला हुए और फिर बहुत ज़्यादा एस्केलेशन चली गई थी, और फिर जाहिर बात है इंटरनेशनल प्लेयर्स भी पड़े। अभी जो ये इतनी जिसको आपने कहा कि फास्टेस्ट डी एस्केलेशन एंड रिज्यूमिंग द नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस दैट टू आफ्टर के जी आप अपना कहते हैं उनके एम्बेसडर को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर भी कर दें और अपने एम्बेसडर को भी रिकॉल कर लें, इसमें कोई हमारे दोस्त ममालिक ने भी कोई किरदार अदा किया? देखिए, हमारे जो दोस्त ममालिक हैं वो जब से ये वाक़या हुआ वो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे। अगर आपका इशारा जो करीब तरीन ममालिक हैं, चाहे वो चीन हो या तुर्की हो या और ममालिक हैं, खलीजी ममालिक हैं, ये तमाम ममालिक जो है वो हमारे साथ मुसलसल राब्ते में थे। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें जो कसीरुत्तरफ़ी जो मुदाखलत है या मुआवनत है उसकी हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो दो तरफ़ा जो क़यादत थी उन्होंने एक कायदाना किरदार अदा किया। ये हमारी एक बायलैटरल अचीवमेंट है, एक दो तरफ़ा हमारी कामयाबी है। लेकिन जो हमें पैगामात जो आ रहे थे, जो पैगामात और जो पेशकश थी वो बिल्कुल मौजूद थी। ये वो एक ऐसा चाइना, टर्की, बिल्कुल ये ऐसे ब्लैंक चेक हमें मिले जो हमने कैश नहीं करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सही। सर, आप क्योंकि केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और जो अदलिया मुखालिफ एक सोशल मीडिया और उसके बाद उस पर JIT बन गई है, उसमें अभी तक की क्या पेशरफ्त है? क्या मतलब TORs तो हमें मालूम है कि जी आइडेंटिफाई करना, लेकिन बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता सोशल मीडिया पे लोगों को ट्रैक करना, पकड़ना? बिकॉज वो एक किस्म की बड़ी एक आज़ादाना सी फिजा है उसमें। शायद आपके लिए और मेरे लिए ये मुश्किल हो ट्रैक करना, लेकिन जिन लोगों का काम है, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए ये इतना मुश्किल नहीं है। आज जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें हमने उसकी तफसीलात भी दी। कोई 500 के करीब बताया FIA ने के अकाउंट्स जो है वो उन्होंने मॉनिटर किए हैं, जो मुल्क के अंदर से भी हैं और बाहर से भी हैं। उस पर मज़ीद तफ्तीश चल रही है कि कायदाना किरदार किसका है, बाहर वालों का है, अंदर वालों का है।
लेकिन ये हमें पता है कि उनका आपस में एक रब्त था और एक ताल्लुक़ था, और ये एक बहुत ही घटिया और गलीज़ किस्म की एक मुहिम चलाई गई। देखें, जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का वो मुत्तफ़िका था, और उस फैसले के बाद जो भी फैसले हों वो अवाम की और तारीख़ की मिल्कियत होते हैं। उसकी तारीफ़ करने का भी अख्तियार है आपको और उस पर तनकीद करने का भी। लेकिन जजेस के ख़िलाफ़ घटिया गलीज़ जो मुहिम है चलाना, वो हमारा जो आइन है, जो सुप्रीम लॉ है, आर्टिकल 19, उसके अंदर जो कदगनें दी गई हैं उसमें वो शामिल होता है। तो ये जो कैंपेन थी वो एक गैर आइनी, गैर कानूनी और मुजरमाना फ़ैल था। सही। तो वो उस पर तफ्तीश चल रही है और यकीनन उस पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल सोलंकी साहब, आप भी माशाल्लाह मतलब अपने तजिया और सहाफ़त का एक बहुत एक तवील अरसा है, उसमें कहा यह जाता है कि आज़ादी राय के हवाले से थोड़ी सी कुछ इश्यूज बनते हैं कि जी आपका आइन भी आपको इजाज़त देता है, तो उससे किस तरह इसको आप मतलब हटाते हैं? मतलब ऑफ कोर्स कि आप अदलिया के ऊपर वाज़े तौर पर आप डायरेक्टली अदलिया या जजेस के कंडक्ट और उनके ऊपर कोई गलत बात नहीं कर सकते हैं, फैसले की तनकीद की हद तक तो, और जिस तरह सूरत हाल है। और दूसरा ये कि आपको जो अभी तक जो इतलात हैं अराउंड 500, ये कोई स्पेसिफिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इंजीनियर्ड किस्म के अकाउंट्स हैं या उसमें क्या पेश रफ्त है? पहले तो मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि जो मुस्बत और तामीरी और तमीज़ और अखलाक के दायरे में जिन लोगों ने भी तनकीद की है या आइंदा भी करेंगे, उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। सही। परेशानी उन लोगों को ज़रूर होनी चाहिए जिन्होंने कोई स्पॉन्सर्ड कोई सरगर्मी की है, जिन्होंने कोई कोऑर्डिनेटेड मरबूत एक मनसूबा बंदी करके कोई घटिया और गलीज़ कैंपेन की है, उन लोगों को ज़रूर परेशान होना चाहिए। आज भी और मुस्तकबिल में भी उनको परेशान बिल्कुल होना चाहिए। जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है कि जी कौन सी सियासी जमात या क्या, देखें, एक कोई मुजरमाना फ़ैल हुआ है तो जो तहकीक तफ्तीश करने वाले हैं वो इसको बिल्कुल भी ख़ातर में नहीं लाएंगे कि बंदा किसी सियासी जमात के साथ था, अलिफ के साथ था, बे के साथ था। ये तखसीस और तमीज़ वो नहीं करेंगे। सही। अलबत्ता अगर ये बात सामने आई कि कोई सियासी गिरोह इसमें मुनज़्ज़म तरीके से था, तो फिर मुल्क का जो कानून है उसके तहत उनके खिलाफ बिल्कुल सही। इंतखाबात का माहौल है, एक तब सबको इजाज़त है, सब ओपनली कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड आप हमारे ही प्रोग्राम में कह के गए थे कि भाई हमें आप बता दें कि किसको मुयसर नहीं है। तो अब हाल ही में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि जो स्पेस में अपना जलसा कर रही है, तो उस वक्त इंटरनेट बंद हो जाता है, पीटीए, और तकरीबन 1.3 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ है जिस अभी हाल ही में। तो उसको किस तरह जस्टिफाई करते हैं? क्यों पीटीए इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती है, या वजह क्या होती है कि जी सारा इंटरनेट डाउन, बंद, और इसके साथ मतलब मॉनेटरी लॉस भी तो होता? जो रकम आपने बताई, अगर ये दुरुस्त है तो ये मुल्क का नुकसान है। सही। ये किसी ग्रोह का या फ़र्द का नहीं है। सही। और उस पर आपको और मुझे दोनों को अफसोस होना चाहिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल किया गया था। सही। और जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के जो नुमाइंदे थे, उन्होंने बताया कि इसकी जो वजूहात हैं वो सियासी नहीं हैं, किसी को महरूम करने के लिए नहीं था, बल्कि तकनीकी मसाइल हैं। एक कोई सिस्टम है, वेब मॉनिटरिंग सिस्टम, उसकी इंस्टॉलेशन इन प्रोसेस है। कभी कभार वो केबल के इश्यूज़ भी आ जाते हैं, कोई तार समंदर में कट जाती है। तो ये जो मसाइल हैं, इसके बारे में यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि मुस्तकबिल में इसकी कोई ज़मानत दें कि जी ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह है कि जो कुछ भी होता है उसकी शफाफियत लोगों तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। सोलंकी साहब, इस पर सवालात सिर्फ इसलिए उठते हैं क्योंकि एक मखसूस दिन, जिस दिन भी एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी अपना एक अनाउंस करती है, तो उसके बाद ये हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स जब आपने कहा, मैं आपको ये बता दूं कि जो पिछला जो वाक़या हुआ अभी जो हाल ही में, वो कोई 3-4 घंटे की मुबैना एक कैंपेन थी। नहीं, जो कैंपेन थी वो 3-4 घंटे की थी। सही। और जो आउटेज थी वो सिर्फ पहला घंटा था। तो अगर उस कैंपेन को रोकना होता तो फिर वो 4 घंटे तक भी की जा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और जैसे ही वो बहाल हुई तो पीटीए ने सबसे आगे बढ़ के, और ख़ुद मैंने भी ट्वीट किया कि जी ये जो मसाइल थे वो हल हो गए हैं, तो जिसने कैंपेन करनी है वो अपना कैंपेन करे। और होपफुली आइंदा ऐसा मतलब ऑफ कोर्स अवॉइड ही किया जा सकता है कि कोई अगर टेक्निकल इशू है तो उसको वो तो मजबूरी है, लेकिन वरना हुकूमत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि किसी जमात को किसी ऑनलाइन कैंपेन से महरूम किया जाए। सही। अच्छा, अब बात मामला थोड़े से सियासी नौइयत के, एक पार्टी